नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं मनोरमा उपन्यास भाग 11 और 12। मनोरमा अध्याय 11। संध्या हो गई है। ऐसी उमस है कि सांस लेना मुश्किल है और जेल के कोठरियों में यह उमस और भी असह्य हो गई है। एक भी खिड़की नहीं, एक भी जंगला नहीं। उस पर मच्छरों का निरंतर गान कानों के पर्दे फाड़े डालता है। यहीं एक कोठी में चक्रधर को भी स्थान दिया गया है। स्वाधीनता की देवी अपने सच्चे सेवकों को यही पद प्रदान करती है। वह सोच रहे हैं कि भीषण उत्पात क्यों हुआ। हमने कभी भूलकर भी किसी से यह प्रेरणा नहीं की। फिर लोगों के मन में यह बात कैसे समाई। उन्हें यही उत्तर मिल रहा है कि यह हमारी नियत का नतीजा है। हमारी शांति शिक्षा की तह में द्वेष छिपा हुआ था। हम भूल गए थे कि संगठित शक्ति आग्रहमय होती है, अत्याचार से उत्तेजित हो जाती है। अगर हमारी नियत साफ होती तो जनता के मन में कभी राजाओं पर चढ़ दौड़ने का आवेश न होता। लेकिन क्या जनता राजाओं के कैंप की तरफ ना जाती है तो पुलिस उन्हें बिना रोक टोक अपने घर जाने देती? कभी नहीं। सवार के लिए घोड़े का अड़ जाना या बिगड़ जाना एक बात है। जो छेड़ छेड़ कर लड़ना चाहे उससे कोई क्यों कर बचे। फिर अगर प्रजा अत्याचार का विरोध न करे उसके संगठन से फायदा ही क्या। इसलिए तो उसे सारे उपदेश दिए जाते हैं। कठिन समस्या है, या तो प्रजा को उनके हाल पर छोड़ दूं, उन पर कितने भी जुल्म हो उनके निकट न जाऊं, या ऐसे उपद्रव के लिए तैयार रहूं। राज्य पशु बल का प्रत्यक्ष रूप है। वह साधु नहीं है जिसका बल धर्म है, वह विद्वान नहीं है जिसका बल तर्क है। वह सिपाही है जो डंडे के जोर से अपना स्वार्थ सिद्ध कराता है। इसके सिवा उनके पास कोई दूसरा साधन ही नहीं। यह सोचते सोचते उन्हें अपना ख्याल आया, मैं तो कोई आंदोलन नहीं कर रहा था, किसी को भड़का नहीं रहा था। जिन लोगों की प्राण रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली वही मेरे साथ यह सब लोग कर रहे हैं। इतना भी नहीं देख सकते कि जनता पर किसी का असर हो। उनकी इच्छा इसके सिवा और क्या है कि सभी आदमी अपनी अपनी आंख बंद कर रखें। उन्हें अपने आगे पीछे दाएं बाएं देखने का हक नहीं। अगर सेवा करना पाप है तो यह पाप तो मैं उस वक्त करता रहूंगा जब तक प्राण रहेंगे। जेल की क्या चिंता, सेवा करने के लिए सभी जगह मौके हैं। जेल में तो और भी ज्यादा। लाला जी को दुख होगा, अम्मा जी रोएंगी, लेकिन मेरी मजबूरी है। जब बाहर भी जवान और हाथ पांव बांधे ही जाएंगे तो जैसे जेल वैसे बाहर। वह भी जेल ही है, हाँ जरा उसका विस्तार अधिक है। मैं किसी तरह प्रतिज्ञा नहीं कर सकता। वह इसी सोच विचार में पड़े हुए थे कि एकाएक मुंशी वज्रधर कमरे में दाखिल हुए। उनकी देह पर पुरानी अचकन थी जिसका मैल उसके असली रंग को छिपा हुआ था। नीचे एक पतलून था जो कमरबंद न होने के कारण खिसककर इतना नीचा हो गया था कि घुटनों के नीचे एक झोला सा पड़ गया था। संसार में कपड़े से ज्यादा बेवफा और कोई वस्तु नहीं होती। तहसीलदार साहब चक्रधर के पास जाकर बोले, क्या करते हो बेटा, यहाँ तो बड़ा अंधेरा है। चलो बाहर इक्का खड़ा है, बैठ लो। इधर ही से साहब के बंगले पर होते चलेंगे। जो कुछ वह कहें लिख देना। बात ही कौन सी है, हमें कौन किसी से लड़ाई करनी है। कल ही से दौड़ लगा रहा हूँ। बारे आज दोपहर को जाकर सीधा हुआ। पहले बहुत यूं त्यों करता रहा लेकिन मैंने पिंड न छोड़ा। या वहाँ न चलना हो तो यही एक हलफनामा लिख दो। देर करने से क्या फायदा, तुम्हारी अम्मा रो रो कर जान दे रही है। चक्रधर ने सिर नीचा करके कहा, अभी तो मैंने कुछ निश्चित नहीं किया, सोचकर जवाब दूंगा। आप नाहक इतने हैरान हुए। वज्रधर, कैसी बातें करते हो बेटा, यहाँ नाक कटी जा रही है, घर से निकलना मुश्किल हो गया है और तुम कहते हो सोचकर जवाब दूंगा। इसमें सोचने की बात ही क्या है। चलो हलफनामा लिख दो। घर में कल से आग नहीं जली। चक्रधर, मेरी आत्मा किसी तरह अपने पांव में बेड़ियां डालने पर राजी नहीं होती। चक्रधर जब प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने को राजी न हुए तो मुंशी जी निराश होकर बोले, अच्छा बेटा लो अब कुछ ना कहेंगे। मैं तो जानता था कि तुम जन्म से जिद्दी हो, मेरी एक न सुनोगे, इसलिए आता ही ना था। लेकिन तुम्हारे माता ने मुझे कुरेद कुरेद कर भेजा। कह दूंगा नहीं आता, जितना रोना हो रो लो। कठोर से कठोर हृदय में भी मातृस्नेह की कोमल स्मृतियां संचित होती है। चक्रधर कातर होकर बोले, आप माताजी को समझाते रहिएगा, कह दीजिएगा मुझे जरा भी तकलीफ नहीं है। वज्रधर ने इतने दिनों तक यूं ही तहसीलदारी न की थी, ताड़ गए कि अब की निशाना ठीक पड़ा है। बेपरवाही से बोले, मुझे क्या गरज पड़ी है कि किसी के लिए झूठ बोलूं। जो आंखों से देख रहा हूं वही कहूंगा। रोएगी रोइए, रोना तो उसकी तकदीर ही में लिखा है। जब से तुम आए हो एक घूंट पानी तक मुंह में नहीं डाला। इसी तरह 2-4 दिन और रही तो प्राण निकल जाएंगे। चक्रधर करुणा से विह्वल हो गए। बिना कुछ कहे मुंशी जी के साथ दफ्तर की ओर चले। मुंशी जी के चेहरे की झुर्रियां एक क्षण के लिए मिट गई। चक्रधर को गले लगाकर बोले, जीते रहो बेटा, तुमने मेरी बात मान ली, इससे बढ़कर और क्या खुशी की बात होगी। दोनों आदमी दफ्तर में आए तो जेलर ने कहा, क्या आप इकरारनामा लिख रहे हैं। निकल गई सारी शोखी, इसी पर इतनी दूने की लेते थे। चक्रधर पर घड़ों पानी पड़ गया। मन की अस्थिरता पर लज्जित हो गए। जाति सेवकों से सभी दृढ़ता की आशा रखते हैं, सभी उसे आदर्श पर बलिदान होते देखना चाहते हैं। जातीयता के क्षेत्र में आते उसके गुणों की परीक्षा अत्यंत कठोर नियमों से होने लगती है और दोषों की सूक्ष्म नियमों से।
परले सिरे का कुचरित्र मनुष्य भी साधु वेश रखने वालों से ऊंचे आदर्शों पर चलने की आशा रखता है और उन्हें आदर्शों से गिरते देखकर उनका तिरस्कार करने में आशा रखता है। जेलर द्वारा कही गई बातों ने चक्रधर आंखें खोल दी। तुरंत उत्तर दिया, मैं जरा वह प्रतिज्ञा पत्र देखना चाहता हूँ। चक्रधर ने कागज को सरसरी तौर से देखकर कहा, इसमें तो मेरे लिए कोई जगह ही नहीं रही। घर पर कैदी ही बना रहूंगा। जब कैद ही होना है तो कैदखाना क्या बुरा है। अब या तो अदालत से बरी होकर आऊंगा या सजा के दिन काटकर। यह कहकर चक्रधर अपनी कोठरी में चले आए। एक सप्ताह के बाद मिस्टर जिम के इजलास में मुकदमा चलने लगा। अदालत में रोज खासी भीड़ हो जाती। वे सब मजदूर जिन्होंने हड़ताल की थी एक बार चक्रधर के दर्शनों को आ जाते। शहर में हजारों आदमी आ पहुंचते थे। कभी कभी राजा विशाल सिंह भी आकर दर्शकों की गैलरी में बैठ जाते हैं। लेकिन और कोई आए ना आए, किंतु मनोरमा रोज ठीक 10 बजे कचहरी में आ जाती और अदालत के उठने तक अपनी जगह पर मूर्ति की भांति बैठी रहती। उसके मुंह पर दृढ़ संकल्प, विशाल करुणा, अलौकिक धैर्य और गहरी चिंता का फीका रंग छाया हुआ था। संध्या का समय था। आज पूरे 15 दिनों की कार्रवाई के बाद मिस्टर जिम में 2 साल की कैद का फैसला सुनाया था। यह कम से कम सजा थी जो उस धारा के अनुसार दी जा सकती थी। चद्दर हंस हंस कर मित्रों से विदा हो रहे थे। उनकी आंखों में जल भरा हुआ था। मजदूरों का दल इजलास के द्वार पर खड़ा हो जय जय का शोर मचा रहा था। कुछ स्त्रियां खड़ी रो रही थी। सहसा मनोरमा आकर चक्रधर के सम्मुख खड़ी हो गई। उसके हाथ में फूलों का एक हार था। वह उसने उनके गले में डाल दिया और बोली, अदालत ने तो आपको सजा दे दी, पर इतने आदमियों में एक भी ऐसा ना होगा जिसके दिल में आपसे 100 गुना प्रेम ना हो गया हो। आपने हमें सच्चे साहस, सच्चे आत्मबल और सच्चे कर्तव्य का रास्ता दिखा दिया। जाइए, जिस काम का बीड़ा उठाया है उसे पूरा कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चक्रधर ने केवल दबी आंखों से मनोरमा को देखा, कुछ बोल न सके। उसे शर्म आ रही थी कि लोग दिल में क्या ख्याल कर रहे होंगे। सामने राजा विशाल सिंह, दीवान साहब, ठाकुर गुरु हरसेवक और मुंशी वज्रधर खड़े थे। बरामदे में हजारों आदमियों की भीड़ थी। धन्यवाद के शब्द उनकी जबान पर आकर रुक गए। वह दिखाना चाहते थे कि मनोरमा की वीर भक्ति उसकी बालक्रीड़ा मात्र है। एक क्षण में सिपाहियों ने चक्रधर को बंद गाड़ी में बिठा दिया और जेल की ओर ले चले। मनोरमा अध्याय 12। चक्रधर की गिरफ्तारी के दूसरे दिन मनोरमा राजा विशाल सिंह को फटकार सुनाने गई थी। उसकी दोनों आंखें बीर बहुटी हो रही थी, भौहें चढ़ी हुई। उस समय राजा साहब कोप भवन में मारे क्रोध से अपनी मूंछें ऐंठ रहे थे। सारे राजमहल में सन्नाटा था। मनोरमा उनके सामने चली गई और उन्हें सरोज नेत्रों से ताकती हुई बोली। उसका कंठ आवेश से कांप रहा था। महाराज, मैं आपसे यह पूछने आई हूँ कि क्या प्रभुता और पशुता एक ही वस्तु है या उनमें कुछ अंतर है। मुझे आश्चर्य होता है कि जिन्हें मैं देवता समझती थी उन पर आपके हाथ क्यों कर उठे। मनोरमा के मान प्रदीप सौंदर्य ने राजा साहब को परास्त कर दिया। सौंदर्य के सामने प्रभुत्व भीगी बिल्ली बन गया। विशाल सिंह ने अपने कृत्य पर पश्चाताप करते हुए कहा, मनोरमा, बाबू चक्रधर वीर आत्मा है और उनके साथ मैंने जो अन्याय किया है उसका मुझे जीवन पर्यंत दुख रहेगा। मनोरमा के सौंदर्य में राजा साहब पर जो जादू का सा असर डाला था वही असर उनकी विनय और शालीनता ने मनोरमा पर किया। जब वह कमरे से चली गई तो विशाल सिंह द्वार पर खड़े होकर उसकी ओर ऐसे त्रिशीत नेत्रों से देखते रहे मानो उसे पी जाएंगे। उनके हृदय में एक विचित्र आकांक्षा अंकुरित हुई। दीवान साहब से पहले वह खींचे रहते थे, उनका विशेष आदर सत्कार करने लगे। 2-3 बार उनके मकान पर भी गए और ठाकुर साहब की भी कई बार दावत की। आपस में घनिष्ठता बढ़ने लगी। हर्ष की बात यह थी कि मनोरमा के विवाह की बातचीत और कहीं नहीं हो रही थी। मैदान खाली था। इन अवसरों पर मनोरमा उनके साथ कुछ इस तरह दिल खोलकर मिली कि राजा साहब की आशाएं और भी चमक उठी। अगर शंका थी तो लौनी की ओर से थी। वो राजा साहब का आना जाना पसंद न करती थी। वह उनके इरादों को भांप गई थी और उन्हें दूर ही रखना चाहती थी। यही एक कंटक था और उसे हटाए बिना वह अपने लक्ष्य पर न पहुंच सकते थे। बेचारे इसी उधेड़बुन में पड़े रहते थे। आखिर उन्होंने मुंशी को अपना भेदिया बनाना निश्चय किया। दूसरे दिन प्रातः काल मुंशी जी दीवान साहब के मकान पहुंचे। दीवान साहब मनोरमा के साथ गंगा स्नान को गए हुए थे। लौनी अकेली बैठी हुई थी। मुंशी जी फूले न समाये, ऐसा ही मौका चाहते थे। जाते ही जाते विवाह की बात छेड़ दी। लौनी को यह संबंध किसी भी तरह स्वीकार नहीं था। अभी बातचीत हुई रही थी कि दीवान साहब स्नान करके लौट आए। लौनी ने इशारे से उन्हें मकान में ले जाकर सलाह की। थोड़ी देर बाद दीवान साहब ने आकर मुंशी जी से कहा, आप राजा साहब से जाकर कह दीजिए कि हमें विवाह करना मंजूर नहीं। मुंशी जी ने सोचा आज राजा साहब से कह देता हूँ कि दीवान साहब ने साफ इनकार कर दिया तो मेरी किरकिरी होती है। इसलिए आपने जाकर दून हाँकनी शुरू की। हुजूर, बुढ़िया बला की चुड़ैल है, हत्थे पर तो आती ही नहीं, इधर भी झुकती है उधर भी, और दीवान साहब तो निरे मिट्टी के देले हैं। राजा साहब ने अधीर होकर पूछा, आखिर आप तय क्या कराए। मुंशी, हुजूर के एक बाल से फतह हुई, मगर दीवान साहब खुद आपसे शादी की बात से झिपते हैं। आपकी तरफ से बातचीत शुरू हो तो शायद न नहीं करना हो। राजा, तो मैं बातचीत शुरू कर देता हूँ।
आज ही ठाकुर साहब की दावत करूंगा और मनोरमा को भी बुलाऊंगा। आप भी जरा तकलीफ कीजिएगा। दावत में राजा साहब ने मौका पाकर मनोरमा पर अपनी अभिलाषा प्रकट की। पहले तो वह सहमी सी खड़ी रही, फिर बोली, पिताजी से तो अभी आपकी बातें नहीं हुई। राजा, अभी तो नहीं मनोरमा, अवसर पाते ही करूंगा, पर कहीं उन्होंने इनकार कर दिया तो? मनोरमा, मेरे भाग्य का निर्णय वही कर सकते हैं, मैं उनका अधिकार नहीं छीनूंगी। दोनों आदमी बरामदे में पहुंचे तो मुंशी जी और दीवान साहब खड़े थे। मुंशी जी ने राजा साहब से कहा, हुजूर को मुबारकबाद देता हूँ। दीवान, मुंशी जी। मुंशी, हुजूर, आज जलसा होना चाहिए। मनोरमा से, महारानी, आपका सुहाग सदा सलामत रहे। दीवान, जरा मुझे सोच। मुंशी, जनाब, शुभ काम में सोच विचार कैसा, भगवान जोड़ी सलामत रखे। सहसा बाग में बैंड बजने लगा और राजा के कर्मचारियों का समूह इधर उधर से आकर राजा साहब को मुबारकबाद देने लगा। दीवान साहब सिर झुकाए खड़े थे, न कुछ कहते बनता था, न सुनते। दिल में मुंशी जी को हजारों गालियां दे रहे थे कि इसने मेरे साथ कैसी चाल चली। आखिर यह सोचकर दिल को समझाया कि लौनी से सब हाल कह दूंगा। भाग्य में ही बदा था तो मैं क्या करता, मनोरमा भी तो खुश है। जो ही ठाकुर साहब घर पहुंचे, लौनी ने पूछा, वहां क्या बातचीत हुई? दीवान, शादी ठीक हो गई और क्या। सुनकर लौनी ने अपना कपाल पीट लिया। उसे दीवान साहब पर बड़ा क्रोध आया। उसने खूब खरी खोटी सुनाई। मुंशी जी की भी 7 पुश्तों की खबर ले डाली, लेकिन शादी तो ठीक हो ही गई थी, अब बात फेरी नहीं जा सकती थी। ऐसे लौनी मन मारकर उसी दिन से विवाह की तैयारियां करने लगी। यूं 3 महीने तैयारियों में गुजर गए। विवाह का मुहूर्त निकट आ गया। सहसा एक दिन शाम को घर में लेकर जेल में दंगा हो गया और चक्रधर के कंधे में गहरा घाव लगा है, बचना मुश्किल है। मनोरमा की विवाह की तैयारी तो हो ही रही थी और यो भी देखने में वह बहुत खुश नजर आती थी, पर उसका हृदय सदैव रोता रहता था। कोई अज्ञात भय, कोई अलक्षित वेदना, कोई अतृप्त कामना, कोई गुप्त चिंता हृदय को मथा करती थी। अंधों की भांति इधर उधर टटोलती फिरती थी, पर न चलने का मार्ग मिलता था, न विश्राम का आधार। उसने मन में एक बात निश्चय की थी और उसी में संतुष्ट रहना चाहती थी। लेकिन कभी कभी वह जीवन इतना शून्य, इतना अंधेरा, इतना निराश मालूम होता कि घंटों यह मूर्छित सी बैठी रहती, मानो कहीं कुछ भी नहीं है। अनंत आकाश में केवल वही अकेली है। यह भयानक समाचार सुनते ही मनोरमा को हौलदिल सा हो गया। आकर लौनी से बोली, लौनी अम्मा, मैं क्या करूं, बाबूजी को देखे बिना अब नहीं रहा जाता। क्यों अम्मा, घाव अच्छा हो जाएगा ना? उद्धरण चिन्ह। लौनी ने करुण नेत्रों से देखकर कहा, अच्छा क्यों ना होगा बेटी, भगवान चाहेंगे तो जल्द अच्छा हो जाएगा। लौनी मनोरमा के मनोभाव को जानती थी। उसने सोचा, इस अबला को कितना दुख है। मन ही मन तिल मिलाकर रह गई। हाय, चारे पर गिरने वाली चिड़िया को मोती चुगाने की चेष्टा की जा रही है। तड़प तड़प कर पिंजरे में प्राण देने के सिवा ये और क्या करेगी। मोती में जो चमक है वह अनमोल है, लेकिन उसे कोई खा तो नहीं सकता। उसे गले में बांध लेने से क्षुधा तो ना मिटेगी। 11 और 12 भाग समाप्त हुई। आगे का भाग 13 और 14 अगले भाग में सुने। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।